उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी, ये सपना हम में से लाखों लोग देखते हैं। लेकिन इस सपने की राह में ना अक्सर एक उलझन आ जाती है, और वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की योग्यता की। तो आज हम इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी उलझन थी, वो अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। अगर इस एक सर्टिफिकेट की वजह से आपके हाथ से मौके निकल रहे थे, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और यही यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर कैंडिडेट के मन में आता है। क्या मेरा बीसीए, मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कोई दूसरा कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल के बराबर माना जाएगा या नहीं? चलिए आज इस सवाल का एक सीधा और पक्का जवाब जानते हैं। तो देखिए, इस पूरी उलझन को दूर करने के लिए हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। हम सीधे चलेंगे सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर की तरफ। यही वो दस्तावेज है जो हमारे हर सवाल का जवाब देगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर, वो शासनादेश। हम इसी को आधार बनाकर बात करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक टीचर अपनी किताब से पढ़ाता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। तो चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इस सरकारी आदेश के हिसाब से आखिर कौन कौन सी डिग्रियां और डिप्लोमा ओ लेवल के बराबर, मतलब इक्विवेलेंट, माने गए हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहली कैटेगरी और सबसे आम भी, वो है 1 साल वाले कंप्यूटर डिप्लोमा की। नियम बहुत सीधा सा है। अगर आपने 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त जगह से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो उसे ओ लेवल के बराबर ही माना जाएगा। जैसे कि डीओपी या फिर एडीसीए, एआईटीटी, एडीएसई। इनमें से कोई भी डिप्लोमा अगर वो 1 साल का है और 12वीं के बाद किया है, तो बस आपका काम हो गया, आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें डीसीए, डीआईटी, एमडीसीए जैसे और भी कई डिप्लोमा आते हैं। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोर्स कम से कम 1 साल का हो और जिस इंस्टीट्यूशन से किया है वो केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो। ये सबसे जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों की। इनको लेकर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए, सरकार ने आपके लिए भी मामला एकदम साफ कर दिया है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, किसमें? कंप्यूटर साइंस, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आपको अलग से ओ लेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यही डिप्लोमा ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। अब आते हैं उन क्वालिफिकेशंस पर जो ओ लेवल से भी ऊपर की मानी जाती हैं। और देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जिसके पास हायर डिग्री है, उसे लोअर क्वालिफिकेशन दिखाने की जरूरत भला क्यों पड़ेगी? मतलब साफ है। अगर आपने बीएससी की है आईटी या कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक तो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, ये सब मान्य है। और जाहिर सी बात है, निलेट का ए, बी या सी लेवल सर्टिफिकेट तो ओ लेवल से ऊपर ही होता है, तो वो तो वैलिड होगा ही। एक और ज़रूरी ग्रुप है जिनके बारे में बात करनी चाहिए, और वो हैं हमारे आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स। सरकारी आदेश में इनके लिए भी एक खास पॉइंट दिया गया है। अगर किसी ने आईटीआई से 1 साल का कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स किया है, तो उनका ये सर्टिफिकेट भी ओ लेवल के बराबर ही माना जाएगा। बस ये कोर्स 10वीं या 12वीं के बाद किया होना चाहिए। तो ठीक है, हमने सारे नियम कानून तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके करियर पर पड़ता है, आपके मौकों पर पड़ता है। सोचिए, सिर्फ इस एक जानकारी से आप कितनी सारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिन्हें आप शायद ओ लेवल की वजह से छोड़ देते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखपाल, वीडियो, न जाने कितने पदों के दरवाजे अब आपके लिए खुल गए हैं। चलिए, अब सब कुछ समझने के बाद एक आखिरी और सबसे सबसे जरूरी बात। इसे ऐसे समझिए जैसे ये वो आखिरी सलाह है जो एक टीचर परीक्षा में जाने से पहले देता है। तो इसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है वो बात। ये सारी डिग्रियां, ये इक्विवेलेंसी इक्विवेलेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होगी जब भर्ती के विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हो ओ लेवल या इसके समकक्ष। अगर विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल लिखा है और समकक्ष शब्द गायब है, तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन का एक एक शब्द पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है।
तो मुझे उम्मीद है कि अब ओ लेवल को लेकर जो भी उलझन थी वो दूर हो गई होगी। अब कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। जानकारी की जो रुकावट थी वो हमने दूर कर दी। अब बारी आपकी मेहनत की है।